शुभम भूयात। नमस्कार। शुभम भूयात के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप किसी भवन के पास से गुजर रहे हों और आपको किन्हीं अध्यापक महोदय की आवाज़ आती है, कमलेश, संतोष, सुमन, कनक, कंचन, शिल्पी, तो आपको क्या आकलन होगा? आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कन्याशाला है और जो है अध्यापक महोदय है वह अटेंडेंस ले रहे हैं गर्ल्स की। स्वाभाविक है, सारे नाम आपको लड़कियों के लग रहे होंगे, लेकिन क्या वास्तव में यह स्त्रीलिंग नाम है अथवा पुल्लिंग नाम है? आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कमलेश, तो कमलेश शब्द क्या है? कमला प्लस ईश। कमला का ईश अर्थात कमलापति, लक्ष्मीपति साक्षात भगवान विष्णु। क्या वह स्त्री हैं? नहीं, वह तो पुरुष पुरातन है। दोहा भी आपने सुना होगा, कमला थिर न रहीम कह, यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए। तो कमला का पति तो जो है परम पुरुष है, तो वह स्त्री तो नहीं हो सकता। तो कमलेश निश्चय ही स्त्री नहीं हो सकता। लेकिन आपको प्रायः कमलेश नाम इस लड़कियों में बहुत मिलेंगे। यद्यपि कुछ कमलेश पुरुष भी हैं, लेकिन वो इस भ्रांति के निवारणार्थ अपने आगे प्रायः कुमार लगा लेते हैं, कमलेश कुमार, ताकि किसी को संशय ना रहे। लेकिन स्वतः भी देखें तो कमलेश पुल्लिंग नाम है। अब दूसरी चर्चा, संतोष। संतोष भी प्राय कन्याओं का ही नाम होता है, स्त्रियों का ही नाम होता है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम्यक तोष, पूर्णतया तुष्टि का भाव, तृप्ति का भाव, एक आनंदमय भाव जो आता है वह संतोष की स्थिति होती है। आप कह रहे हैं कि मेरे को मन में संतोष हो रहा है, संतोषम परमम धनम। संतोष की स्थिति में मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। तो किसी को संतोष हो रहा होता है, संतोष हो नहीं रही होती है। तो संतोष भी वस्तुतः पुल्लिंग शब्द है। तो संतोष नाम भी स्त्रियों का न होकर के पुरुषों का है, लेकिन प्रचलन में प्रायः संतोष नाम लड़कियों का देखा जाता है। अब क्यों देखा जाता है, इसकी भी एक मनोवृत्ति है लोगों की। जब कन्या हो जाती है तो लोग सोचते हैं कि और अधिक नहीं हो, तो कहते हैं कि नहीं, हमें संतोष हो गया इसी से, इसीलिए वो अपनी कन्या का नाम संतोष रख लेते हैं। लेकिन संतोष जो है उन माता पिता को अवश्य हुआ होगा, कन्या जो है वो तो संतुष्टि तो हो सकती है, लेकिन संतोष नहीं हो सकता। अब इसी प्रकार का दूसरा नाम सुमन। सुमन शब्द भी सभी लड़कियों का ही नाम होता है, कन्याओं का ही नाम होता है। अब संस्कृत में ये तत्सम शब्द है सुमनसः। आपने श्लोक सुना होगा, वागीशाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्यः शुः तम नमामि गजाननम। तो ये सुमनसः अर्थात देव हैं। सुमनस शब्द देवों के लिए है। दूसरा सुमन शब्द है पुष्पों के लिए। पुष्प भी सुमन है, देव भी सुमन है, और कोई भी जो है विद्वान व्यक्ति है उसके लिए भी ये शब्द प्रयोग होता है। तो सुमन शब्द भी पुल्लिंग में आता है। यद्यपि विशेषण में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुमन है जिसका मन अच्छा हो, सहृदय या सूर्योदय व्यक्ति हो, वह सुमन हो सकता है।
तो जो विशेषण होता है वो तो विशेष्य के अनुरूप जो है उसका लिंग निर्धारण होता है, बाकी स्वयं अपने आप में संज्ञा रूप में सुमन शब्द भी पुल्लिंग है। अब इसके पश्चात कंचन। कंच शब्द है, धातु है संस्कृत में। कंच का मतलब चमकना और बांधना। कंच से कंचन बनता है। कंच जो चमकता है वो सोना होता है। इंग्लिश में भी एक कहावत है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। लेकिन कंच से ही कंचन बना है, चमकने से ही कंचन बना है, स्वर्ण होता है। तो और कंच जो बांधना दूसरा शब्द है, उससे बांधने से कंचुकी शब्द बनता है, कंचुक बनता है। कंचुकी शब्द और कंचुक ये जो है, तो कंचुक शब्द किसी भी वक्षस्थल के आवरण को, और कंचुकी भी जो है जो महिलाएं पहनती हैं उस वस्त्र को, अथवा जो है बख्तरबंद जो जिरेबंद पहनता है व्यक्ति, कोई सैनिक, वो ये सब कंचुक कहलाते हैं। तो कोई भी चमकने वाली वस्तु, स्वर्ण अथवा धन को जो है कंचन कहते हैं। तो कंचन भी पुल्लिंग शब्द है, कंचन भी स्त्रीलिंग नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि कंचन जो है कन्याओं के नाम होते हैं। इसी प्रकार कनक। कनक भी जो है वह भी स्वर्ण का नाम है। स्वर्ण का भी है, धतूरे का भी है। गेहूं को भी कनक कहते हैं। एक दोहा इसमें भी याद आता है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए वो रात है, वो पाए वो राय। तो कनक जो है स्वर्ण को कहते हैं। स्वर्ण भी, कनक भी रखा होता है, ये खाया जाता है। गेहूँ पंजाब साइड में कनक ही बोलते हैं। तो कनक भी जो है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन कनक भी प्राय आपने देखा होगा कि कन्याओं के नाम पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक और नाम प्रचलित है, शिल्पी। शिल्प शब्द जो है, हस्तकला का भी कोई भी क्षेत्र हो उसको शिल्प विद्या कहते हैं, शिल्प शास्त्र कहते हैं। ख़ास तौर से जो कारीगरी है, प्रस्तर कला है, और जो कोई भी हाथ से बनी हुई कोई जैसे उकेरी जाती हो कोई कला, वह सब शिल्प कहलाता है। और इसके इन्हीं प्रत्यय लगने से शिल्पिन शब्द बनता है, जिसका अकारांत पुल्लिंग शिल्पी होता है। तो जो शिल्प विद्या में दक्ष है वह शिल्पी कहलाता है। तो शिल्पी कार्य कर रहा होता है, भवन का निर्माण कर रहा होता है शिल्पी। और शिल्पी जो है कोई कलाओं में दक्ष व्यक्ति हो सकता है। तो यह भी एक पुल्लिंग शब्द है। प्राय यह कन्याओं के नाम में प्रचलन में है, संभवतः इसलिए कि इसमें अंत में ईकार आ रहा है, इसलिए ईकार शब्द प्राय स्त्रीलिंग नाम है। लेकिन हर ईकार का मतलब ये नहीं होता कि वह स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे तो बनवारी और गिरधारी भी जो है स्त्री हो जाते हैं। तो शिल्पी शब्द भी पुल्लिंग है, लेकिन प्रचलन में स्त्रियों के नाम रखे जा रहे हैं। तो ये कुछ एक रोचक शब्द चर्चा थी, आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और सामग्री हम भविष्य में आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी के साथ शुभम भूयात के इस कार्यक्रम में आपको नमस्कार। आगे यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो कृपया इस कार्यक्रम को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि यह रुचिकर ज्ञान अधिक से अधिक फैले। और पुनः शुभम भूयात।